हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं नीतीश मौर्य स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब फैमिली अभिनीति क्लासेज में। तो आज हम लोग सीखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बाय ऑप्शनल। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉइस के क्वेश्चन को, और इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट्स में डाल दूंगा जो आप लोग आराम से देख लीजिएगा शॉर्ट्स वीडियो में। उसमें शॉर्ट ट्रिक देखिए। वॉइस की बात करें तो मैं थोड़ा सा, ये मेरे टीचर रहे हैं सबसे प्यारे गोपाल वर्मा सर, इन्हीं का पूरा पीपीटी मैं सोल्व करूंगा। चलिए देख लो, खूबसूरत सी स्माइल है। चलिए, इन्हीं के कारण आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं के कारण इन्होंने इतना बेहतरीन से सिखाया है हमें इंग्लिश। चलिए, तो आज मैं इस वॉइसेस की बात करता हूँ। तो इस वॉइस में कुछ नहीं कहा जाए, वैसे तो देखा जाए वॉइस का बहुत ही वेटेज रहता है। जो व्यक्ति CHSL दे रहे हैं, CPU दे रहे हैं, या फिर CGL मेंस दे रहे हैं, तो ये सब में CPU CHSL मेंस में देखा जाए तो इसमें वॉइस के क्वेश्चन के बहुत सारे वेटेज देखने को मिलते हैं। तो वॉइस का मैं एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक वीडियो। चलिए आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए, जब भी आपको दिया रहेगा, एक तो दिया रह सकता है बाबू एक्टिव से पैसिव का क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव, यानी या तो एक्टिव से पैसिव दिया रह सकता है बाबू, एक्टिव से पैसिव, या तो पैसिव से क्या दिया रह सकता है, एक्टिव। यही दो संभावना है। देखिए, एक्टिव से पैसिव में क्या कहता है, एक्टिव से पैसिव को पहचानने के सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन है उसको पहचानना है। आपको क्या करना है कि वो एक्टिव में दिया गया कि पैसिव में दिया, उसके बाद आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कीजिएगा। एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में, पैसिव में रहेगा तो एक्टिव में। इंस्ट्रक्शन दिया कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव। यानी दिए गए में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन एक्टिव में और पैसिव, एक्टिव में दिया होता है पैसिव में, पैसिव में दिया हो तो एक्टिव में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जब भी आप एक्टिव से पैसिव का क्वेश्चन सोल्व करते हो तो सबसे पहला आपका फोकस किस पे होना चाहिए बाबू? वर्ब पे। किस पे बाबू? वर्ब। अब देखो, पैसिव कहा जाता है एक ही चीज़ है, पैसिव में बी के साथ अगर जो, माफ कीजिएगा इधर लिख देता हूँ, बी के साथ अगर जो थर्ड फॉर्म लिखा जाए तो उसको बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं बाबू? पैसिव। बी के साथ अगर जो थर्ड फॉर्म को लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पैसिव। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है बाबू द स्कूल इज होल्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन। अच्छा, तो इसमें वर्ब क्या दिया गया? इज एम आर के साथ ING, तो इसका पैसिव कुछ होगा इज एम आर। ये एक्टिव में दिया हुआ है तो इसका पैसिव कुछ इज एम आर, और उसके बाद बीइंग प्लस B3, यही तो होगा। पहले हमको उसी तरह से चलना है। तो पहला में इज एम आर प्लस बीइंग दिया है, नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। एक चीज समझते हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के आधार पे चलना है, ना कि रटा हुआ तोता की तरह चलना। ऑप्शन आधार खत्म कर देना। अच्छा, पहला में इज एम आर के साथ बीइंग 3, दूसरा में दिया हुआ, तीसरा में दिया है नहीं, चौथा में दिया है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है द पिंक लोटस आर अटैकिंग द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो देखा जाए तो इसमें वर्ब क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ इज एम आर के साथ ING एक्टिव में। तो फिर से बोलेंगे, अगर जो आपको भी एक्टिव में अगर जो इज एम आर के साथ V1 प्लस ING रहे तो कुछ नहीं आपको करना है, इज एम आर देखना है और उसके साथ क्या देखना है? बीइंग। क्या देखना है बाबू? बीइंग, प्लस में B3, बस यही तो देखना है। तो पहला में बीइंग प्लस B3 दिया है नहीं, पहला में है जी है, पहला ऑप्शन से बाहर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में इज एम आर के साथ B3 दिया है जी, दिया हुआ। थर्ड में भी दिया हुआ है, फोर्थ में, चलिए यानी एक ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। अब दूसरा बात, जब आपका वर्ब से काम खत्म हो जाए तो दूसरा लेके चलना है, दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलना है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखे बाबू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बदलेंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो कुछ लिखा द पिंक लोटस आर अटैकिंग द क्रॉप्स। द क्रॉप्स मतलब ये जो द क्रॉप्स है, ये द क्रॉप्स पहले आएगा सब्जेक्ट में, तो इसमें द क्रॉप्स है नहीं, ये तो ऑप्शन से वैसे भी बाहर है, इसमें तो द क्रॉप्स है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। इसमें क्या कर दिया? सेवरल कर दिया, तो सेवरल तो होगा नहीं, कुछ होगा द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स आर बीइंग अटैक्ड बाय द पिंक लोटस, यानी C इज राइट आंसर, C फॉर चाइना। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी SSC के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, ना कि
ऐरा गैरा क्वेश्चन है, सब PYQ है। जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो थोड़ा सा मेरे को PPT बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, फिर PPT मैं अपना बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा डीप में एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब विश्वास मानिएगा, जितना मेरे टीचर हमको सिखाएं, हम प्रयास करेंगे कि आपको उतना ही सिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 children वर शूट डेड बाय द साइकोपाथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल, तो देखा जाए इसमें वर्ब को चाहिए बाबू वाज या वेयर के साथ V3, यानी एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में दिया हुआ है वाज। एक्टिव में ऐसे रहता है वाज, माफ कीजिएगा, रुक जाइए 1 मिनट। इसका क्या था बाबू, अगर जो एक्टिव में V1 या डिड रह गया, V2 या डिड रह गया, तो उसका पैसिव क्या बनेगा, वाज या वर के साथ V3। यानी हमको पैसिव दिया हुआ है तो हमको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। तो एक्टिव में चेंज करना है तो वाज या वेर के साथ क्या V2 या तो डिड चाहिए। तो पहला में V2 या डिड है नहीं, सेकेंड में V2 या डिड है नहीं, थर्ड में V2 या डिड है नहीं, फोर्थ में जी हाँ, तो D इज राइट आंसर। D इज राइट आंसर। देखो V2 दिया हुआ है, सूट का V2 सूट ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहते बाबू द नेग्लिजेंस ऑफ द प्लांट्स मैनेजर काउज्ड द मिसहैप एट LG पॉलीमर्स। अच्छा, इसमें वर्ब क्या दिया हुआ है, काउज्ड अपने आप में कौन सा फॉर्म दिया हो, V2। चलिए अपने आप में कौन सा फॉर्म दिया हो, V2, तो V2 दिया हुआ है। अभी बताए थे कि V2 रह जाए या डिड रह जाए तो उसका पैसिव कैसे बनता है, वाज या वेयर के साथ V3। तब पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला में वाज या वेयर दिया है नहीं, यहाँ हैज कर दिया, ये तो ऑप्शन खत्म। दूसरा में दिया है, चलिए ठीक है। तीसरा में वाज या वेयर के साथ V3, लेकिन ING कर देते, ये ऑप्शन बाहर हो गया। चौथा में द मिसहैप एट द पॉलीमर्स बाज काउज्ड, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी 2 को में तो दिया हुआ है, कौन कौन, B और C मेरा बच गया। तो सबसे पहले देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, काउज्ड। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा द मिसहैप, तो यहाँ तो द मिसहैप लिखा गया है, यहाँ कहाँ गया, यहाँ भी द मिसहैप लिखा गया है। चलिए भाई द मिसहैप मिला लेते हैं मैच, द मिसहैप एट द LG पॉलीमर्स, यहाँ तो मिसहैप लिखा ही नहीं, माफ़ कीजिएगा B, तो क्या हो जाएगा, D फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टीम मैनेजर इज एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्लेयर्स। द टीम मैनेजर्स विल एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स, तो क्या दिया हुआ है, इज IMR के साथ ING। तो अभी मैंने बताया था कि अगर जो एक्टिव में इज IMR के साथ V1 प्लस ING रह जाए तो उसका पैसिव कुछ नहीं करना है, इज IMR अब प्लस में क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है बीइंग, अब प्लस में V3। तो इज IMR के साथ बीइंग प्लस V3 खोजेंगे, तो पहला में बीइंग प्लस V3 नहीं है, पहला ऑप्शन से बाहर। सेकेंड द डॉक्यूमेंट्स इज IMR के साथ बीइंग 3, चलो ठीक है दिया हुआ है। थर्ड में इज IMR के साथ ना, इज के बाद कुछ ING कर दें, ना, ये तो गए। यहाँ हैज या हैव दे दिया, तो कौन, एक ही ऑप्शन बच गया, तो एक ही ऑप्शन कौन, बिफोर बॉम्बे। देखो एक आज के बच्चा का मेंटलिटी, हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि बच्चा क्या होता है, जैसे मान ले 9th 10th में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है, इसके पीछे इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। जो अभी से आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अच्छा कहते बाबू a herd of wild goats invaded a distressed, अच्छा डिजर्टेड हो, माफ कीजिएगा, टाउन इन आ वेल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अच्छा इसमें क्या दिया, इन्वेडेड का मतलब कौन सा फॉर्म होता है बाबू, V2, क्या हो गया, V2, इन्वेडेड कौन सा फॉर्म हो गया, V2, तो V2 है, तो अभी मैंने क्या बोला था, V2 रह जाए या डिड रह जाए, तो क्या हो जाएगा, वाज या वेयर के साथ कौन सा फॉर्म रह जाएगा, V3, वाज या वेयर के साथ V3। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, चलिए एक बार फिर से माफ कीजिएगा, पापा आ गए थे। चलिए देखिए, या तो V2 रह जाए या तो क्या रह जाए, डिड रह जाए, तो क्या हो जाएगा बाबू, वाज या वेयर के साथ कौन सा फॉर्म बाबू, थर्ड फॉर्म। तो पहला में वाज या वेयर के साथ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा में भी दिया हुआ है, तीसरा में
नहीं दिया है, चौथा में नहीं दिया है। देखिए इसमें इज के साथ कर दिया, इसमें हैज या हैव कर दिया, तो दो ऑप्शन, तो कम से कम तो मेरे दो ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, हर्ड ऑफ विल्ड गोट्स, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ज़्यादा ही रहना चाहिए, तो बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कहते बाबू पीपुल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विथ इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ गई। कहता है पीपुल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विथ इंटरेस्ट, तो क्या दिया हो, इज एम आर के साथ ING, तो इज एम आर के साथ बीइंग प्लस B3, तो इज एम आर के साथ बीइंग प्लस B3 यहाँ नहीं दिया हुआ, पहला ऑप्शन से बाहर। सेकंड क्या दिया हुआ, द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक, ना इज एम आर के साथ ING प्लस बीइंग बिल्कुल दिया हुआ है, चलिए सेकंड हो सकता है मे बी। थर्ड में तो क्या कर दिया, हैज या हैव कर दिया, तो थर्ड से ऑप्शन से बाहर। और फोर्थ क्या दिया, वाज या वेयर कर दिया, तो ये भी ऑप्शन से बाहर, तो क्या बच गया, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अच्छा एक शायरी सुना देता हूँ आपको, सुनिएगा। कहा जाता है कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सुनिएगा, कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते, और वो किसी के हुस्न का जादू कर गया था कॉलेज में, वरना होशियार तो इतने थे कि कलेक्टर बन गए होते। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। कहते बाबू 10 years old गर्ल वाज टेकिंग आर्ट क्लासेज फॉर चिल्ड्रंस। अब देखो इसमें वर्ब क्या दिया, वाज या वेयर के साथ ING, तो फिर से मैं आपको कहता हूँ ये एक्टिव में दिया हुआ, अगर एक्टिव में आपको वाज या वेयर के साथ V1 प्लस ING लिखा रहा है, V1 प्लस क्या लिखा रहा है बाबू, ING, तो इसके पैसिव की बात करें तो पैसिव में भी क्या होगा, वाज होगा, और उसके बाद क्या होगा बाबू, वर होगा, और उसके बाद क्या होगा, बीइंग, और प्लस में B3, तब वाज या वेयर के साथ B3 देख लेते हैं, वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस B3, पहला में दिया हुआ है नहीं, तो पहला ऑप्शन से बाहर। सेकंड में वाज या वेयर तो दिया है, लेकिन B3 डायरेक्ट कर दे, बीइंग नहीं दिया, तो सेकंड भी ऑप्शन से बाहर। थर्ड में वाज या वेयर के साथ बीइंग दिया हुआ है, फोर्थ में भी वाज या वेयर के साथ बीइंग दिया हुआ है। अच्छा तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, आर्ट क्लासेज, तो आर्ट क्लासेज किस में, दोनों में, आर्ट क्लासेज फॉर चिल्ड्रन आर, अच्छा कौन में बचा हुआ, अच्छा फॉर चिल्ड्रन तो होगा नहीं बाबू, फॉर चिल्ड्रन सब्जेक्ट होगा नहीं, कहीं फॉर प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन से बाहर, तो डी फॉर दिल्ली। और ये रहे, आप चाहे तो हमारे गुरुजी को फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप पे क्या फॉलो करना है, फेसबुक पे कर सकते हैं, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अभिनीति क्लासेज, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है अब देखिए ये जो दिया गया 9 नंबर बहुत ही बेहतरीन से आपको समझाना है। पहले कहता है बाबू डोंट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग मानसून। अच्छा मानसून की बात करें तो अब ये आ गया इम्परेटिव सेंटेंस का, किसका आ गया बाबू, इम्परेटिव सेंटेंस, बोल के सुनाओ, इम्परेटिव, IMPERATIV, इम्परेटिव। तो इम्परेटिव के दो तरीके से बनाया जाता है, कितने तरीके से बनाया जाता है, दो तरीके से। एक तो जो नॉट वाला है तो कुछ लगाकर नॉट टू लगाकर, और एक या तो लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं फॉरवर्ड, क्या लगा सकते हैं बाबू, फॉरवर्ड या प्रोहिबिट लगाकर बना सकते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है यू आर नॉट टेकिंग, चलिए सेकेंड यू विल कोस्टल रोड, अब ये नॉट लगा हुआ है, क्या कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, डोंट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग मानसून, तो ये आपको क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, क्या दे रहा है बाबू, सजेशन, क्या दे रहा है, सजेशन। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, और आपके टाइम में जो भी वॉइस नरेशन के क्वेश्चन दे रहे हैं वो इतने
हार्ड दे रहे हैं कि आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हमें बनाने में मिनिमम 10 सेकंड 5 सेकंड लगता था, आज उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कम से कम तक 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं। अब वो भी 1-2 क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर रहा है बाबू, या तो ऐसे लिखना चाहिए था इसका यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बनाना चाहिए था, लेकिन इसमें है नहीं। अब वैसे भी हम आपको कहते हैं आपके पास कितना नॉलेज है, अब ये मायने नहीं रखता है। अब ये मायने रखता है कि आप ABCD इस ऑप्शन में से कितना अच्छा से छाट पाते हैं, वो मायने रखता है। और कितना सटीक आप बना पा रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले यू आर नॉट टेकिंग तो होगा नहीं, तो संभव हुआ नहीं। अच्छा, यू विल नॉट टेक द ना, यहाँ पे सर या विल की बात कहा ही नहीं गया। सजेशन के लिए आप एक मॉडल एक्सिलरी क्या यूज कर सकते हो आप, शुड, ये बता सकते हैं। जब मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको समझा दूंगा। ये उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस के लिए हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल खोज रहे हैं कि प्रैक्टिस मटेरियल सर हमको प्रैक्टिस करना है। और इसमें से मैं 125 124 क्वेश्चन 124 का 124 क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पूरा क्वेश्चन मैं प्रयास करूंगा कि आपको कराया जाए। चलिए, उसके बाद कोस्टल रोड इज नॉट, अच्छा इसमें इज हमारे साथ बींग है ये नहीं, तो लास्ट क्या हो गया डी। देखो, कोस्टल रोड्स शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग मानसून, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहते बाबू, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू द एडवाइजरी। अच्छा, इशू द एडवाइजरी टू द विलेजेस टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन CYCLON साइक्लोन। तो कहता है सबसे पहले ये इशू कौन सा फॉर्म दिया, B1। अब देखो ये भी इम्परेटिव का कभी कदार ऐसे लेट से भी बनता है, लेट प्लस B प्लस B3 इस तरह से बनता है इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव का तो बिल से कभी बनेगा नहीं, तो बिल वाला ऑप्शन खत्म है। ये आपकी बात कहा नहीं गया, माइट इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं, तो एक ही ऑप्शन क्या हो गया, लेट। क्या हो गया, लेट। वो मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बाबू। कहता हाउ मेनी पीपुल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी, यानी कितने लोगों ने आपके बुरे समय में आपको क्या किया बाबू, मदद किया। तो इसका पैसिव बनाना है, तो वाज या वेयर के साथ क्या दिया हुआ है, B3 दिया हुआ है। तो यानी कहा जाता है बाबू वाज या वर के साथ B3 मतलब पैसिव। तो इसका एक्टिव क्या होगा, V2 या तो क्या हो सकता है बाबू, डिड। तो V2 या तो डिड, तो V2 या तो डिड, पहला में V2 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में इसमें तो दिया ही नहीं, इसमें भी नहीं दिया, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसमें बाद जब वेयर करते तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर A फॉर अहमदाबाद, A फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बाबू, देखिएगा। कहता है वाई हैज़ द चीफ मिनिस्टर सील्ड मतलब द दिल्ली बॉर्डर्स, यानी दिल्ली बॉर्डर्स को उन्होंने क्यों बंद कर दिया, फिर जब्त कर दिया या फिर रोक दिया, जो भी कहा जाए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ वोकैब को लेकर भी चलूँगा, और वोकैब इतना बेहतरीन से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे टीचर पढ़ाते, एक एक चीज़ को खूबसूरती से सीखना है, आपको रटना। पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबू कि आप किसी भी चीज़ को लेकर रटना बंद करो। जिस दिन आप रटना बंद करोगे उस दिन आपका सिलेक्शन तय है। तो सबसे पहले हैज़ या हैव के साथ क्या दिया हुआ बाबू, B3 दिया हुआ। तो इसका एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हैज़ या हैव के साथ B3 दिया रहे तो इसका पैसिव क्या होगा, हैज़ या हैव प्लस बीन। क्या होगा बाबू, बीन प्लस B3। तो हैज़ या हैव के साथ बीन खोजो, हैज़ या हैव के साथ बीन इसमें है नहीं, ये भी खत्म हो गया। अच्छा, इसमें हैज़ या हैव बीन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हैज़ या हैव के साथ बीन दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन से बाहर। अब देखते हैं, अब देखो बच्चा सबसे ज़्यादा मार कहाँ खाता है। देखिए बच्चा क्या होता है कि सोचता है कि केवल रूल रट ले। नहीं, मेरा कहना है बाबू कि अगर आप अच्छे से बेसिक एकदम पूरा रिवीजन रखते हो, देखो ये बेसिक पे क्वेश्चन टूट जाएगा। अब मान लो 2 क्वेश्चन होगा तो 2 में आप फंस जाइएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, क्या यूज करें, वाई इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद
क्या लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद इसके बाद बीन लिखा जाएगा। यानी सबसे पहले WH वर्ड, तो कौन कौन बच गया, ए तो ऑप्शन से बाहर हो गया, तो कौन कौन बच गया, बी और सी। तो वाई है तो वाई सब जगह हो गया, ठीक है वाई। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या देखो, द चीफ मिनिस्टर दिया हुआ है, तो ये तो खत्म हो गया। ये सब्जेक्ट वैसे भी है, तो ये सब्जेक्ट है तो इसको लास्ट में जाना चाहिए था। क्या ले जाना चाहिए था, लास्ट में जाना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे भाई हैव द दिल्ली बॉर्डर्स को पहले आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लाएंगे। तो दिल्ली बॉर्डर्स पुलर रहा, तो पुलर के अनुसार हैव बिल्कुल सही है। इसके साथ बिन भी बिल्कुल सही, B3 भी है। बाई चीफ मिनिस्टर ये लास्ट में लिखा गया, ये बिल्कुल सही है। तो B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट का जवाब, वी डू नॉट सेल स्टेशनरी। देखो अब इस स्टेशनरी के शब्द को सीखा जाए, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है यहाँ पे ARY लगा दे, ARY लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। स्टेबल मतलब हो गया स्थिर। क्या हो गया, स्थिर। और ERY की बात करें तो ये होमोनिम्स होमोफोन्स के क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं, होमोनिम्स और होमोफोन्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब डू देखो, अब कहते हैं बाबू पैसिव को समझाते हैं। अगर आपको एक्टिव में V1 दिख जाए या फिर V5 दिख जाए या फिर डू दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, डज दिख जाए, तो उसका पैसिव क्या होगा, इज एम आर प्लस V3। क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ V3। क्या बन जाएगा, इज एम आर के साथ V3। इज एम आर के साथ क्या बन जाएगा, V3। इज एम आर के साथ क्या बन जाएगा, V3। इज एम आर के साथ कौन सा फॉर्म बन जाएगा बाबू, V3। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा और किस तरह से नहीं काम करेगा। एक एक पॉइंट को आपको अध्ययन करना है। अगर जो आप सही से नहीं अध्ययन कीजिएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा बाबू, समझे। चलिए तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो डू के साथ डू डज दिया हुआ, तो इज एम आर के साथ क्या देखना है, V3। पहला में इज एम आर के साथ V3 है, इज तो है लेकिन यहाँ पे बिंग कर दिया, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया ना हो। चलिए उसके दूसरा में इज एम आर के साथ V3 है, नहीं यहाँ है, ये हैव कर दिया। तीसरा में है, चौथा में नहीं, तो C4 चाइना। चांदनी चौक टू चाइना, देखा है कभी आईना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही रोट अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम टू हिज फ्रेंड, माफ कीजिए। तो अब यहाँ पे रोट कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। क्या है बाबू, सेकेंड फॉर्म। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं, V2 रहे या डिड रहे तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, वाज या वेयर के साथ V3। वाज या वेयर के साथ V3। तो पहला हम वाज या वेयर नहीं, पहला ऑप्शन से बाहर। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है। वाज या वेयर तो दिया लेकिन बिंग कर दिया, तो ये भी ऑप्शन से बाहर। तीसरा में दिया हुआ, चौथा में नहीं दिया हुआ, तो C4 चाइना। कोई दिक्कत, C4 चाइनो को मारू नहीं बोलता है कॉमेडिया में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम जाते हैं, आप लोग के लिए रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे रिप्लाई चाहिए और मैं कमेंट का रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं एक बार समझा देता हूँ केवल। आई एम समटाइम्स पजल्ड बाय हर एक्शंस। अच्छा, तो इज एम आर के साथ क्या दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है। तो आप इसका ऐसे बता सकते हैं कमेंट में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो राधे राधे। तो लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ करना चाहता हूँ और आपके गार्जियन को भी यही चीज़ करना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग आपके भला के लिए चाहते हैं, हम लोग आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को जितना से ज़्यादा जितना हो सके आप इंग्लिश पे फोकस कराइए। क्यों, क्योंकि आने वाला टाइम जो भी है सब इंग्लिश के भरोसे ही है। अब देखिए मान लीजिए, ठीक है, अभी तक के बिहार में बच्चों का इंग्लिश का स्कोर बहुत रेयर रहता है कि किसी बच्चा को इंग्लिश बहुत ज़्यादा आता होगा, बहुत रेयर है। लेकिन मैथ आपके भरे परे मिल जाएंगे। और अब तो वैसे भी CGL CPU सब एग्जाम क्या कर दिया, सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है। तो सेक्शनल टाइमिंग में आप कितना दिमाग लगा लीजिए तो आपका मैथ टोटल में से टोटल तो होगा नहीं, बहुत रेयर हो सकता है, संभावना है। जिसकी हद से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी। तो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और वैसे भी अब जितना भी टाइम आने वाला है, अब ये समय है AI का। किसका दौर है, AI। और AI का दौर है, तो AI के दौर में आपको थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचना ही पड़ेगा। जो आपके भले के लिए वो चीज़ सीखो, अन्यथा फिर आप बेकार में टाइम बर्बाद करोगे तो आपका समय वैसे भी
बर्बाद ही होगा। चलिए बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो बोल दीजिए राधे राधे। चलिए अगर ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।